माहे रमज़ान माहे रमज़ान माहे रमज़ान माहे रमज़ान माहे रमज़ान माहे नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबीगिल करीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना व मलजाना व मअवाना व हबीबिना व तबीबिना व करीमिना व रऊफिना व रहीमिना व मुईनिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलात व सलामुन अलैका या सय्यदी या मक्की या मदनी या अरबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिहम्दिल्लाहि ताला तहज्जुद के लम्हात में, रात के आखिरी पहर में और सहर के इन लम्हात में बिहम्दिल्लाहि ताला आप और हम सब रोज़ाना की तरह एक बार फिर कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अनवार और तजल्लियात से पुरनूर होने के लिए शामिल हुए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में शरफ़ मक़बूलियत अता फ़रमाए। आज इंशाअल्लाह 21वें पारे से आगाज़ होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। उतलु मा ऊहिया इलैका मिनल किताब, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उस किताब की तिलावत फरमाएं जो वही आपकी तरफ की गई है। वह अक़ीमिस सलाता और नमाज कायम रखिए। इन्ना सलात तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बात से बचाती है। वाला ज़िक्रुल्लाहि अकबर, और अल्लाह का ज़िक्र सबसे बड़ा है। अल्लाह पाक आज की इस मुबारक साअतों का सदक़ा रब्बुल आलमीन हम सबको अपने ज़िक्र में महव रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आगे इरशाद फरमाया वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, और जिन लोगों ने हमारी राह में जिहाद किया, अल्लाह की राह में लड़े, लनहदियन्नहुम सुबुलना, तो ज़रूर हम उन्हें अपनी राहें दिखाएंगे। व इन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन, और बेशक अल्लाह ज़रूर नेकियां करने वालों के साथ है। सूरह रूम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अहले रूम का जिक्र किया। इससे पहले कि हम इन आयात को सुने, उसका तर्जमा समझें, ये वजाहत में करना चाहता हूं कि अहले रूम जो थे ये किताबी थे, जिनको रूमी कहा जाता है। अहले रूम ये किताबी थे, और अहले फारिस जिन्हें फारसी कहा जाता है, और अहले फारिस ये मजूसी थे। तो अहले रूम को मुसलमान पसंद करते थे क्योंकि मुसलमान के ऊपर भी किताब उतरी थी, और ये अहले रूम भी किताबी थे। और मजूसी अहले फारस थे और इनको मुशरिकीन पसंद करते थे। चुनांचे हुआ ये कि रूमियों और फारसियों के दरमियान जंग हुई, जिसमें रोम वालों को शिकस्त हो गई। मुसलमान बड़े गमज़दा हुए और मुशरिकीन ने मजाक उड़ाया और कहने लगे हमारे भाई जो फारसी है ना, अहले फारस, देखो तुम पर वो गालिब आ गए, एक दिन हम भी तुम पर गालिब आ जाएंगे।
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत नाजिल फरमाया और उन्हें बताया गया कि ये चंद सालों की बात है, बस दोबारा अहले रूम गालिब आ जाएंगे। चुनांचे जो कुरान ने मुसलमानों को खबर दी और तसल्ली दी, सिर्फ 9 साल का अरसा लगा। 9 साल बाद अल्लाह ने दोबारा अहले रूम को गलबा अता कर दिया। चुनांचे रब्बुल आलमीन शाह फरमाता है अलिफ लाम मीम, ये हुरूफ मुक़त्तआत हैं। गुलिबत रूम, अहले रूम मगलूब हो गए। फी अदनल अर्दी, करीब की सरजमीन में। और वह सरजमीन कौन से मुल्क की थी? मुफस्सिरीन शाह फरमाते हैं वो सरजमीन शाम थी। लिल्लाहि वहुम मिन बादि गलबिहिम सयगलिबून, और वह अपने मगलूब होने के बाद अन करीब दोबारा गालिब होंगे। फी बिदअ सिनीन, चंद सालों में। लिल्लाहिल अम्रु मिन क़ब्लु, पहले भी अल्लाह का हुक्म है, वो मिन बादु, और बाद में। यानी अहले फारिस का गलबा होना और दोबारा अहले रोम का गालिब आ जाना, ये दोनों अल्लाह के हुक्म से हैं। वह यौमइज़ यफ़रहुल मोमिनून, लेकिन जिस दिन अहले रोम गालिब आएंगे उस दिन साहिब ईमान सब खुश हो रहे होंगे। चुनांचे अल्लाह ने 9 साल बाद अहले रोम को दोबारा गलबा अता कर दिया। आज ये अहले रोम के गलबे की बात चल रही है। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुसलमानों को हकीकी गलबा अता कर दे, और जो मुसलमान अपना वक़ार और इज़्ज़त पूरी दुनिया में आज खो चुके हैं, अल्लाह पाक मोमिनों को फिर से खोया हुआ वक़ार अता फरमाए। मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातो व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सूरह लुक़मान से आगाज़ हो रहा है। सूरह लुक़मान मक्की है। इसमें 34 आयतें और 4 रुकू हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला। अलिफ लाम मीम, यह हुरूफ मुक़त्तआत हैं। इसका माना क्या है, मतलब क्या है, ये सिर्फ अल्लाह जानता है, यह उसके बताए से उसके हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं। तिल का आयातुल किताबिल हकीम, ये हिकमत भरी कुरान की आयतें हैं। हुदम व रहमतुल लिल मुहसिनीन, जो हिदायत भी हैं और रहमत भी हैं। लेकिन किसके लिए? फरमाया लिल मुहसिनीन, नेकियां करने वालों के लिए। यानी अल्लाह का कलाम हिदायत भी है, राह भी दिखाता है और बाइस रहमत भी है। कुरान में फ़ज़ाइल बयान करके और साहिब ईमान को बता करके हिदायत पर सिर्फ साहिब ईमान है, जो नमाज कायम करते हैं, जो ज़कात अदा करते हैं, जो आखिरत पे यकीन रखते हैं। आगे रब्बुल आलमीन ने जो बात इरशाद फरमाई वह इंतहाई अहम बात है। यूँ तो कुरान का हर फरमान यूँ तो अहम है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो कुछ बयान फरमाया, इरशाद फरमाया व मिनन नास मन यश्तरी लहवल हदीसी, और कुछ लोग खेल कूद की बातें खरीदते हैं। ये किसके मुतालिक कहा गया कुरान में? देखिए कुरान में लफ्ज आया लहवल हदीस। लहव माने क्या है? खेल कूद का सामान। और मुफस्सिरीन इशा फरमाते हैं वैसे लफ्ज लहव का माना है खेल। तो फरमाते हैं कि हर उस बातिल चीज को लहव कहते हैं जो इंसान को 2 बातों से गफलत में डाल दे, या तो नेकी करने से या जरूरी काम की बात से, उसको लहव कहा जाएगा। ये बेकार है, फजूल है। अब हुआ क्या? मुफस्सिरीन शाह फरमाते हैं मालूम ये हुआ कि हर वो काम जिससे ना आपकी दुनिया का फायदा हो ना आखिरत का, तो वो लहव में दाखिल है। यानी जिसका कोई फायदा नहीं है, जैसे अफसाने हैं, कहानियां हैं, डाइजेस्ट हैं, फिल्में, ड्रामे हैं, ये सब इसी में दाखिल हैं। और मौजूदा जो ये
क्रिकेट होता है इंटरनेशनल टाइप का, ये भी इस लहफ़ के अंदर दाखिल है। अच्छा, अब शान नुज़ूल क्या इन आयत का? मुफस्सिरीन शाह फरमाते हैं कि यह आयत नदर बिन हारिस के बारे में नाज़िल हुई। ये एक मक्के का ताजिर था, काफिर था और ग़ज़वा बदर में मारा गया। नदर बिन हारिस ये तिजारत के सिलसिले में दूर दराज मुल्क में जाया करता था और वहाँ से झूठे मोटे किस्से कहानियाँ ये ख़रीद कर लाता था और आकर कुफ़ार कुरैश को सुनाता। सुना चले कि लोग इस झूठी मोटी किस्से और कहानियों में मसरूफ़ होकर कुरान को सुनने से महरूम रह जाते थे, कुरान नहीं सुनते, और वो इन किस्से और कहानियों को वो सच समझ लिया करते थे। तो नतीजा क्या होता कि, और आज तो खैर अब देखिए, आप सोचिए 1400 साल पहले कुरान ने मना कर दिया, और अब तो है ही मीडिया वॉर। जो आपको दिखाया जाए, जो सुनाया जाए, जो समझाया जाए, वो सब नजर आता है और लोग मुब्तला हो जाते हैं और उसको हकीकत मानना शुरू कर देते हैं। सुना चे कुरान ने, अल्लाह ने फरमाया वमिन अन्नास मन यश्तरी लहवल हदीसी, और कुछ लोग खेल की बातें खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं? लियुदिल्लु अन सबीलिल्लाहि बिगैर इल्म, ताकि बगैर इल्म के वो लोगों को अल्लाह के रास्ते से भटका दें। क्योंकि इन बातों में अक्सर जाहिल लोग आते हैं, बुरा नहीं मानिएगा लेकिन हकीकत है। मैंने आज तक जो मौजूदा क्रिकेट ले लें आप, फुटबॉल है और इस किस्म के दूसरे खुराफात वाले खेल हैं, मैंने कभी ज़िंदगी में कभी किसी संजीदा इंसान को, किसी बड़े बिजनेसमैन को हद से ज़्यादा मुब्तला नहीं देखा। ऐसे तो थोड़ा देख लिया, आखिरी ओवर देख लिया, वो एक अलग बात है। यानी इस तरह जुनूनी हद तक कि पूरा जब तक एक पहली बॉल से लेकर आखिरी बॉल तक और पहले खिलाड़ी से लेकर आखिरी खिलाड़ी तक जब तक आउट ना हो जाए और खेल ले, ऐसे होते हैं लोग, देख रहे होते हैं खामोखा। और नौजुबिल्ला बाद गाफिल तो अपनी आखिरत को दांव पर लगाकर जुए खेल रहे होते हैं। तो कभी संजीदा आदमी इसमें नहीं पाएंगे आप। और ये खुद कुरान ने कहा, फरमाया जाहिल लोग जो होंगे वो इसमें आ जाएंगे, इसके दाम में आ जाएंगे। लियुदिल्ल अन सबीलिल्लाहि बिगैर इल्म, ताकि जहालत की वजह से लोगों को अल्लाह के रास्ते से गुमराह कर दें। वयत्तखिज़हा हुज़ुवा, और उसका मजाक उड़ाएं, कुरान का मजाक उड़ाएं। उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन, इन्हीं लोगों के लिए जलील करने वाला अजाब है, जिनका मकसद ये हो कि लोग कुरान से दूर हो जाएं, जिनका मकसद ये हो। अल्लाह फरमाता है वइज़ा तुतला अलैहिम आयातुना, जब इन काफिरों के सामने हमारी आयतें तिलावत की जाती हैं, वल्ला मुस्तकबिरन, तो वो तकब्बुर करता हुआ पीठ फेरता है। जिसे नदर बिन हारिस कअल्लम यस्मअहा, गोया कि उसने सुना ही नहीं है। कअन्न फी उज़नैहि वक़रा, अल्लाह फरमाता गोया कि उसके कानों में रुकावट है। वक़रा कहा जाता है, जैसे आजकल हेडफोन लगा लेते हैं ना तो बाहर वाली आवाज़ नहीं आती है। या आपने देखा होगा कि जहाँ शादी वगैरह में घोड़े को, अब तो घोड़े का खैर रवाज नहीं रहा, शादियों में पहले घोड़े आते थे और बैंड बाजे बजते थे, तो बैंड बाजे की आवाज़ ना सुने घोड़ा और बिदके नहीं, जानवर है ना, तो वो क्या करते थे कि इतने मोटे मोटे रुई के कुछ बने हुए होते थे और उसमें पत्थर वत्थर डला हुआ होता था और वो घोड़े के कान में लगा दिए जाते थे ताकि वो बैंड बाजों की और धमाकों की या पटाखों की आवाज़ सुनकर बिदके नहीं। तो इसको वक्रा कहा जाता है। यानी जब ये टाइट लग जाता है ढक्कन तो फिर वो बात कान में नहीं उतरती। तो कुरान ने फरमाया इनकी हालत यही है, इनकी हालत यही है कि ये इस तरह गोया के बहरे बन जाते हैं कि इनके यहाँ कान के अंदर कुछ लगा हुआ है, कोई रुकावट आ गई है। कअल्लम यस्मअहा फी उज़ुनैहि वक़रा, अल्लाह फरमाता गोया कि उसके कान में रुकावट है। फबश्शिरहु बिअज़ाबिन अलीम, तो ए महबूब आप इनको दर्दनाक अजाब की खुशखबरी सुना दीजिए। इन्नल्लज़ीना आमनू, बेशक जो लोग ईमान लाए, व अमिलुस्सालिहात, और उन्होंने नेक अमाल इख्तियार किए, अल्लाह फरमाता लहुम जन्नातुन नईम, उनके लिए नेमतों वाली जन्नतें, खालिदीन फीहा, वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। वाअदल्लाहि हक्का, और ये अल्लाह का सच्चा वादा है।
वह वल अज़ीज़ुल हकीम, और वो बड़ा गालिब और बड़ी हिकमत वाला है। मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूदि वल करमी व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगली आयत मुबारका में हज़रत हकीम लुक़मान का जिक्र किया जा रहा है। हज़रत सैयदना हकीम लुक़मान ये नबी थे या नहीं थे, इसके बारे में हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा रिवायत करते हैं। चूँकि सूरह लुक़मान कुरान में न उतरी है इनके नाम से, तो हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर रिवायत करते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि लुक़मान नबी नहीं थे, लेकिन वो बहुत गौर और फिक्र करने वाले अल्लाह के नेक बंदे थे। उनका अकीदा अच्छा था, वो अल्लाह ताला से बहुत मोहब्बत करते थे। और हुजूर फरमाते हैं वो इतनी मोहब्बत करते थे कि अल्लाह ने उनको अपना महबूब बना लिया था। लुक़मान, हकीम लुक़मान को हकीम क्यों कहा जाता है? क्या ये वो हम हकीम थे जो नब्ज़ वगैरह देख के दवाई देते हैं? नहीं। अल्लामा सैयद मोहम्मद महमूद आलूसी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि हकीम लुक़मान को हिकमत और दानाई की बातें करने की वजह से हकीम कहा जाता है। चुनांचे आप फरमाते हैं हिकमत से मुराद अक़ल है, ज़हानत है, फ़हम व फ़रासत है, और अल्लाह ताला इस हिकमत को जिस दिल में रख देता है ये हिकमत उसके दिल को रोशन कर देती है। चुनांचे तफसीर रूहुल बयान में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, आप फरमाते हैं कि एक आदमी का हज़रत हकीम लुक़मान के पास से गुजर हुआ, तो उसने आपसे पूछा कि इतनी हिकमत और दानाई आपको कहाँ से मिली? आपने फरमाया तीन बातें मैंने जिंदगी में अपना ली, बस अल्लाह ने मेरे सीने को हिकमत से भर दिया, और आज हम तीनों बातों का इंतहा दर्जे से उलट करते हैं। पहली बात, सच बोलने की वजह से कितना झूठ बोला जाता है, खुसूसन जो कारोबारी हजरात हैं उनसे तो मैं हाथ जोड़ के अर्ज करूंगा कि झूठ ना बोला करें, इतना झूठ बोलते हैं। इसके अलावा भी, और दूसरी बात फरमाया अमानतदारी की वजह से, अमानत में खयानत करना भी आम है, चाहे वो माल में हो या बातों में हो, इधर से सुनी उधर लगा दी, उधर से सुनी इधर लगा दी। और तीसरी बात फरमाया फजूल और गैर मुतअल्लिक चीज़ों को, बातों को छोड़ने की वजह से। आप आज गौर कर लीजिए कि मुझ समय जितने इस वक्त हम दरस कुरान में शामिल हैं, चाहे बुखारी मस्जिद में या कैमरे की आंख के इस पार हैं, कि हम ऐसा काम जिसका हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, कोई आखिरत का फ़ायदा नहीं है, आखिरत क्या दुनिया का कोई फ़ायदा नहीं है, उसमें खामोखा पंचायत करते हैं, बहस करते हैं। इसकी एक मिसाल देके आगे चलते हैं। बस भाई गाय कितने की ली? अभी आप मुझे बतलाइए, आप गाय के रेट पूछकर आपको मार्केट जाना है तो अलग बात है, क्या आप आइडिया ले रहे हैं, वो एक अलग चीज। खामोखा गाड़ी के शीशे उतार के गाड़ी में लोड होकर गाय जा रही होगी, उससे पूछेंगे कितने की गाय ली? अरे बड़ी महंगी लेकर आ जाओ। भाई उसने पूछा तुझसे कि मैं सस्ती लाया महंगी लाया? तो सैयदना हकीम लुक़मान रहमतुल्लाहि ताला अलैह व रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने फरमाया फजूल और गैर मुताल्लिक़ बातों से को मैंने छोड़ दिया तो अल्लाह ने मेरे दिल को हिकमत और दानाई से भर दिया। चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है वलक़द आतैना लुक़मान अल हिकमता, और बेशक हमने लुक़मान को हिकमत अता फरमाई थी और उन्हें हुक्म दिया था अनिश्कुर लिल्लाह, कि तुम अल्लाह का शुक्र अदा करते रहो। वमन यशकुर, और जो अल्लाह का शुक्र अदा करता है फ़इन्नमा यशकुरु लिनफ़्सी, तो बेशक
वो अपने भले के लिए अल्लाह का शुक्र अदा करता है। शुक्र अदा करने में भलाई ही भलाई है। जिस वक्त आप जहां पर हैं, जिस हालत में हैं, जिंदगी में जिस मकाम पर हैं आप दुनिया के कामयाब तरीन इंसान हैं, ये याद रखिएगा। इंसान नाशुक्र कब बनता है पता है? इंसान नाशुक्र उस वक्त बनता है कि जब वो दुनिया में अपने से आगे वाले को देखता है, अपने से ऊपर वाले को, अपने से ऊपर हैसियत वाले को देखता है, तो बोलता है यार मेरे पास भी ये मोबाइल होना चाहिए, ये गाड़ी तो मेरे पास भी होनी चाहिए, और इस तरह के कपड़े तो मेरे पास भी होने चाहिए, और इस तरह का घर, कारोबार, स्टेटस जो भी आप कह लें। और जो अल्लाह की रजा पर राजी रहता है, याद रखिएगा, सुकून सैयदी गौस आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु शाह फरमाते हैं राहतें और कामिल राहतें अल्लाह की रजा पर राजी रहने में है। जैसा मेरे रब ने चाहा ऐसा मैं हूं। अल्लाह फरमाता जो ये शुक्र अदा करेगा ना, उमन यशकुर फ़इन्नमा यशकुरु लिनफ़्सी, जो शुक्र अदा करता है वो अपना ही भला करता है, अपने भले के लिए। क्यों? अल्लाह फरमाता है इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरी नेमतों का शुक्र अदा करोगे तो मैं नेमतों को बढ़ा दूंगा। वला इन कफरतुम, और अगर तुमने नाशुक्री की तो सुन लो इन अज़ाबी लशदीद, बेशक मेरा अज़ाब बहुत सख्त है। अल्लाह पाक आपको, मुझे, हम सबको सही मानों में अल्लाह का शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए। अगले आयत मुबारक में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया व इज़ क़ाल लुक़मान लिब्निही व हुवा यईज़ुहु, याद कीजिए कि जब लुक़मान अपने बेटे को नरमी से नसीहत कर रहे थे। ये नसीहत क्यों कर रहे थे अपने बेटे को? चुनांचे तफसीर रूहुल बयान में अल्लामा इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 94 पर लिखते हैं। इसी तरह अल्लामा सैयद मोहम्मद महमूद आलूसी रहमतुल्लाह अलैह ने इसी बात को तफसीर रूहुल मानी जुज़ नंबर 21 और सफ़ा नंबर 128 पर नकल किया है कि हज़रत हकीम लुक़मान का बेटा और बीवी दोनों काफिर थे, मुशरिक थे। आप अपने बेटे को और बीवी को नसीहत करते रहे, समझाते रहे, जैसा कि नसीहत का कुरान में जिक्र आ रहा है। आप अपने बेटे और बीवी दोनों को समझाते रहे, हत्ता कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेटे के दिल को रोशन किया और वह कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। फिर आपने अपनी बेगम को, बीवी को समझाया और अल्लाह ने उसके दिल को भी रोशन किया और वो भी मुसलमान हो गई। चुनांचे जो आपने अपने बच्चे को नसीहत की ना और जो अंदाज अपनाया, आपने अक्सर औलाद की तरबियत के हवाले से बयान सुने होंगे। यकीनन तरबियत और औलाद को हुक्म दिया गया कि माँ बाप का अदब करो, एहतराम करो, लेकिन इन आयात में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गोया के माँ बाप की तरबियत की है। तरबियत करनी की ऐसी बच्चे की कि वो फर्मा बरदार हो जाए, वो नेक बन जाए। सबसे पहली बात इन आयतों में जो समझ में आता है ना कि आप बच्चे से तमीज से बात कीजिए। तू तड़ाक, गाली गुफ्तार, नऊज़ुबिल्लाह, या बदतमीजी से पेश आना बच्चों के साथ, अबे तबे के साथ बात करना, ये इंतहाई खतरनाक है। बच्चा एक कोरे कागज की तरह है। आप जो वालिदैन उस पर तहरीर कर देंगे वो उस पर नक्श हो जाएगा। सबसे पहले जो हमें कुरान बता रहा है, जो अल्लाह का कलाम, अभी हम आयत का तर्जमा तफसीर सुनेंगे तो आपको रोज रोशन की तरह आ जाएगा कि हज़रत हकीम लुक़मान का बेटा काफिर है, लेकिन कितनी नरमी से, प्यार से समझा रहे हैं। तो सबसे पहले जो बच्चे की अम्मी है ना, आप उनसे, यानी शोहर को हुक्म है कि अपनी बीवी से आप जनाब से बात करें। तू तड़ाक करना और बदतमीजी करना, नौज़ुबिल्लाह, गालियां देना, ये इंतहाई, ये बच्चों पर बहुत बुरा असर पड़ता है इससे। बास तो ऐसे नादान होते नौज़ुबिल्लाह कि वो माँ बाप से तू तड़ाक से बात करते हैं। एक दिन का बच्चा भी अगर हो ना, आप उसको मुखातब करें, अगरचे वो सुनता नहीं है, अगरचे वो समझते, रिस्पॉन्स नहीं करता, एक दिन का बच्चा, 3-4 महीने बाद तो बच्चा रिस्पॉन्स करना शुरू कर देता है, लेकिन एक दिन के बच्चे को भी आप मुखातब करें तो आप उसको आप जनाब कह के बात करें।
देखिए बच्चे कैसे बादब बनते हैं। अब देखिए अपने बेटे को आप समझा रहे हैं हज़रत हकीम लुक़मान, और गोया कुरान ने वालिदैन को बताया कि बच्चे को समझाना कैसे है। अल्लाह फरमाता है वइज़ क़ाल लुक़मान लिब्निही, याद कीजिए जब लुक़मान अपने बेटे से फरमा रहे थे, किस तरह कह रहे थे। एक आज हमारा कहने का अंदाज क्या होता है, और हज़रत हकीम लुक़मान शिर्क से बच्चे को रोक रहे हैं, और अंदाज क्या है, और अंदाज को कुरान ने बयान किया, वह हुआ यईज़ुहु, इस हाल में कह रहे थे कि उसे नरमी से नसीहत कर रहे थे। बाज़ औक़ात बच्चों को मारना पीटना भी ज़रूरी होता है, लेकिन मारने का मतलब ये नहीं है कि जंगली बन जाए माँ बाप और बुरी तरह हाथ पाँव तोड़ के रख दें, ऐसा भी नहीं है। बल्कि उलमा ने फरमाया कि इस तरह मारे कि बच्चे की जिल्द पर निशान ना आए। अगर सख्ती की ज़रूरत पड़ भी गई है, अव्वल तो होना ऐसा चाहिए माँ बाप की आंख से बच्चा डरे, ये नौबत नहीं आए। अल्लाह फरमाता वह यईज़ुहु, इस हाल में कि वो उसे नसीहत कर रहे थे। अब अंदाज देखिए, बेटे को समझाने का अंदाज, कहा या बुनैया, ए मेरे प्यारे बेटे, ला तुशरिक बिल्लाह, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराना, इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, बेशक शिर्क करना ये बहुत बड़ा जुल्म है। पहली नसीहत वो की जो उसके अंदर वाज़े गलती मौजूद थी, जो सबसे बड़ी गलती। तो तरबियत का अंदाज क्या हुआ कि ये माँ बाप के ऊपर डिपेंड करता है कि वो गौर करें कि बच्चा क्या उसके अंदर ऐसी गलती है जो सबसे बड़ी है, फिर उसको तन्हाई में लेके बैठे, उसको नरमी से समझाएं, सबके सामने जलील ना करें। यह आमतौर पर माँ बाप की आदत होती है, आमतौर पर, सब नहीं करते हैं इसे, बड़े माशाल्लाह बाज़ औक़ात बहुत सेंसिटिव होते हैं माँ बाप, बड़े समझदार होते हैं। आमतौर पर बच्चे को किसी के सामने डांटे नहीं आप। अगर उसने गलती कर दी ना, फॉर एग्जाम्पल मेहमान आए हुए थे, उसने शीशे का गिलास तोड़ दिया, कोल्ड ड्रिंक का गिलास गिरा दिया, चाय गिरा दी, कोई भी उल्टा काम कर दिया, आप बाद में भले उसको अकेले में डांट ले, मेहमानों के सामने उसकी इंसल्ट ना करें। इससे क्या होगा, वो बदतमीज हो जाएगा। कभी कोई काम करे उसको अच्छा काम पर अप्रिशिएट करें, सबके सामने उसकी हौसला अफजाई करें। अगरचे उसने गलत किया हो, अगरचे उसमें आपको नफ्स और गलतियां नजर आ रही हैं, माँ बाप से मैं दरख्वास्त करूंगा कि आप अपनी और बच्चे की उम्र का डिफरेंस देखें, फर्क देखें आप। ये हमें कुरान बता रहा है। हमारे यहाँ क्या अंदाज होता है, जहां बच्चे ने गलती की, मेहमान आए हुए, फौरन बोलेंगे अरे ये तो ऐसे जाहिल है, इनको तो बोल बोल के थक गया हूं मैं, जब देखो उल्टे सीधे काम करते हैं, क्या बदतमीजी है ये, वगैरह वगैरह। तो कभी भी अपनी औलाद को किसी के सामने जलील ना करें। और मैं बच्चों से भी दरख्वास्त करूंगा कि वो तिरछी तिरछी निगाहों से माँ बाप को ना देखें, क्योंकि हम जब कहीं जाते हैं, बयानात कर रहे होते हैं और बाप और बेटा बैठे होते हैं, तो बेटा तिरछी आंखों से देख रहा होता है, ये औलाद को जायज़ ही नहीं है। या बेटी बाज़ औक़ात माँ को बोली, देखा सुनो, नहीं, माँ बाप का बड़ा अदब और एहतराम है। माँ बाप गलत भी कर रहे हों तब भी माँ बाप को आप ये नहीं कह सकते कि आप गलत कर रहे हैं। मसलन गलत में सख्ती कर रहे हैं, तब भी आप गलत नहीं कह सकते। और फिर माँ का दर्जा तो बहुत ही बुलंदो बाला है। मैं जब दरस निज़ामी पढ़ने गया तो एक हदीस से बात पढ़ी, सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक शख्स आया और उसने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, मेरे माँ बाप पर सबसे ज़्यादा मेरा हक, मुझ पर हक किसका है, यानी माँ का ज़्यादा है या बाप का? हुज़ूर ने फरमाया तेरी वालिदा का हक ज़्यादा है। फिर इन्होंने दूसरी मरतबा पूछा, हुज़ूर ने फरमाया तेरी माँ का हक ज़्यादा है। फिर तीसरी मरतबा पूछा, फरमाया तेरी वालिदा का हक ज़्यादा है। फिर चौथी मरतबा पूछा, तब फरमाया तेरे वालिद का। तो मैं सोचता था कि यार बाप भी तो कोई इतने काम करता है, कमाता है, भाग दौड़ करता है, मुश्किलात उठाता है, परेशानियां उठाता है, धूप और गर्मियां बर्दाश्त करता है, लेकिन माँ के बारे में रसूलुल्लाह ने ऐसा क्यों फरमाया? मुझे यकीनन हुजूर की हिकमत होगी, लेकिन जब हमने तर्जमा और तफसीर पढ़ना शुरू किया दरस निज़ामी में, तो कुरान की यह आयत आई सूरह लुक़मान की। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या, पहले तो वालिदैन का जिक्र किया। अल्लाह ने फरमाया वस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि, और इंसान को हमने उसके वालिदैन के साथ
नेकी करने का हुक्म दिया, चाहे वालिद हो या वालदा हो, उनके साथ नेकी से पेश आना है, उनके सामने सरापा आजिज़ी बने रहना है, उनके सामने सर निगू रखना है, अपना सर झुकाकर रखना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है आगे कि माँ का मर्तबा क्यों बुलंद है, क्यों बाप के मुकाबले में माँ को ज़्यादा अहमियत दी गई। बाज़ औक़ात हम सोशल मीडिया पर देखते हैं कि बाज़ ऐसे मुकाबले करा रहे होते हैं कि जैसे कोई माँ बाप का मुकाबला है कि माँ का मर्तबा ज़्यादा है या बाप का। अरे भाई, रसूलुल्लाह ने कह दिया है, 3 मर्तबा फरमाया तेरी वालदा का हक। और आप देख लीजिए, बच्चा जो है, बच्चा चाहे छोटा सा हो, फितरतन वो माँ के करीब होता है, एहसास हसासियत के एतबार से, जज्बाती एतबार से, हर एतबार से माँ के करीब होता है। अगरचे बाप की खिदमत भी होती हैं, क्योंकि इस वक्त मेरे सामने सारे बाप ही बैठे हुए हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक आपको सबको सलामत रखे। अल्लाह पाक जो खुश नसीब हैं वो लोग जिनके वालिद और वालदा हयात हैं। खुदा की कसम, ये वो सायेदार दरख्त होते हैं कि जिस दिन ये दुनिया से रुखसत हो जाते हैं ना, उस दिन पता पड़ता है कि बाप का साया क्या होता है, माँ की ठंडी छाँव क्या होती है। कितनी मुश्किलात सिर्फ इनकी निगाहों की बरकत से अल्लाह दूर फरमा देता है। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि उसकी माँ ने तकलीफें उठाई हैं। हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन, उसकी माँ ने उसको कमजोरी पर कमजोरी बर्दाश्त करते हुए पेट में उठाकर रखा 9 महीने तक, 8 महीने तक, 7 महीने तक, जब भी विलादत हुई। ये कुरान ने बहुत गहरी बात की है, आपको समझ नहीं आई, इधर से दोबारा पढ़ता हूं, सुनिए। हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन, उसकी माँ ने उसे कमजोरी पर कमजोरी बर्दाश्त करते हुए उसे पेट में उठाकर रखा। आप इस वक्त जितने सुन रहे हैं, कभी किसी को गैस तो हुई होगी ना। जब गैस पेट में घूमती है तो इंसान एक पल सुकून में नहीं रहता है, ना उसको कोई खाना अच्छा लगता है ना पीना अच्छा लगता है, और मतली जैसी कैफियत होती रहती है। ये कैफियत दिन और रात, सुबह शाम, दिन के 24 घंटे और हर घंटे के 60 मिनट में माँ महसूस करती है, और 1-2 महीने नहीं, 9 महीने तक। तो अल्लाह ने फरमाया फिर कमजोरी भी आती है, उसको चक्कर आएंगे, दिल घबराएगा, उल्टियाँ होंगी, और जनाब तबीयत बोझल रहेगी। पेट जो जो बच्चे का वेट बढ़ता जाएगा, वजन बढ़ता जाएगा, तकलीफ बढ़ती जाएगी। और आगे फरमाया वो फिसालु फी आमाइन, और उसका दूध छुड़ाना मुकम्मल 2 साल में। ये जो पीरियड होता है ना 2 साल का, इससे पहले अजियत तो होती है, लेकिन जब बच्चा दुनिया में आ जाता है तो कुरान ने खास इसका क्यों जिक्र किया, वह फिसालु फी आमाइन, कि दूध छुड़ाना 2 साल। बाप सो रहा है ना, वो सोता रहेगा। बहुत कम ऐसा होता है कि अब्बू जागते हैं, माँ ही जागती है। जब तक बच्चा मदर फीड पर है ना, माँ की ना नींद अपनी है, ना भूख अपनी, ना प्यास अपनी है। जब बच्चा सो रहा है वो कहेगी जनाब मैं जल्दी से काम निपटा लूं, फिर जाग जाएगा, तंग करेगा। और जब तक वो जाग रहा है वो सोएगी नहीं, और जब जब रात को वो सिर्फ हिलेगा तो माँ उठ जाएगी। गोया कि ये जो 2.5-3 साल का जो अरसा होता है ना, जब बच्चा छोटा होता है, उसको वो फुल माँ पर डिपेंडेंट होता है। ये जो 2-2.5 साल का अरसा होता है, ये औरत के लिए, माँ के लिए कैद बामुशक्कत की तरह होता है। ए माँ के आगे जबान चलाने वालों, क्या तुम माँ का हक अदा कर सकोगे? एक शख्स सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ, अर्ज किया रसूलुल्लाह मैं मुल्क शाम के आखिरी कोने से आया हूं, और मैंने 7 या 70, एक रिवायत में 7, एक रिवायत 70 है, रसूलुल्लाह मैंने कई हज कराए, मैं कई हजों पर आया हूं, और ऐसी गर्म जमीन पर चलकर आया हूं कि अगर उस पर गोश्त का टुकड़ा काट कर डाला जाए तो जल बुनकर कबाब हो जाए। और ये जो सामान है ना मेरे पास, ये सामान नहीं है पीछे पीठ पर, ये मेरी माँ है, और मैंने ऐसे हालत में इसको पैदल हज कराए हैं। क्या रसूलुल्लाह मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? हुजूर ने फरमाया तो हक की बात करता है, जब तू माँ के पेट में था और तूने एक करवट ली थी,
और उससे जो मां को तकलीफ हुई थी ना, शायद ये सारे हज उसका एक तकलीफ का बदला बन जाए। फिर भी हुजूर ने ये नहीं कहा, फरमाया कि ये हज एक तकलीफ, ये जो तकलीफ का बदला बन गए हज, नहीं, फरमाया शायद, लअल्ला का लफ्ज आया हदीस में, शायद ये बन जाए। ये है माँ बाप के हुकूक। इसलिए सारी अजमत माँ बाप की बयान करने के बाद कुरान ने फरमाया अनिश्कुर ली वली वालिदैक, तो मेरा भी शुक्र अदा कर। रब फरमा रहा है अनिश्कुर ली वली वालिदैक, तो मेरा भी शुक्र अदा कर और अपने वालिदैन का भी शुक्र अदा कर। बंदर व्यापार में आपने हमने सुना था, अल्लाह ने फरमाया वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदु इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि एहसाना। आपके रब का हुक्म है, फैसला कर दिया उसने कि इबादत सिर्फ अल्लाह की होगी, और फौरन फरमाया इबादत तो अल्लाह की होगी लेकिन वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना। यहां जहां शुक्र की बात आई, फरमाया रब का शुक्र अदा करना है कि उसने तुम्हें इंसान बनाया है, लेकिन जिस इंसानों के जरिए दुनिया में भेजा है उनका भी शुक्र अदा करना। अनिश्कुर ली वली वालिदैक, अपने वालिदैन का भी और मेरा भी शुक्रिया अदा करो। हक तो यह है कि हम अपने वालिदैन का कभी शुक्र अदा कर ही नहीं पाएंगे। जिन खुश नसीबों के वालिद वालिदा हयात हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा, वक्त मुझे इजाजत नहीं दे रहा, दिल तो चाह रहा है कि और भी बातें करूं, लेकिन तफसीर आगे बहुत सारी बाकी है कि वालिदैन की अजमत क्या है। मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा और हाथ जोड़कर मैं इल्तिजा करूंगा कि खुदारा अपने वालिदैन की इज्जत करो, अपने वालिदैन के मकाम को समझो और वालिदैन के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार हो। हर वक्त जो वो हुक्म दे वो बजा लाओ। हाँ, शरीयत के हुक्म के खिलाफ कुछ बोले तो फिर शरीयत के माननी, माँ बाप के नहीं। अल्लाह फरमाता है इन जाहदाका अला अन तुश्रिक बी, और अगर वो तुझ पर दबाव डाले कि तू मेरे साथ उसको शरीक करार दे, मा लैसा लका बिही इल्म, जिसका तुझे इल्म नहीं है, यानी तेरे माँ बाप कुफ्र की तरफ बुलाए, तुझे शिर्क की तरफ बुलाए, गुनाह की तरफ बुलाए, मासियत की तरफ बुलाए, फला तुतीअहुमा, तो तूने उनका कहना नहीं मानना है। माँ बाप कौन है? मुशरिक हैं। माँ बाप कौन है? काफिर है। उनका कहना नहीं मानना है, लेकिन उसके बावजूद कुरान ने ये नहीं फरमाया कि तूने उनके साथ बदतमीजी करनी है। माँ बाप कौन है बताइए? मुशरिक। माँ बाप कौन है? काफिर। लेकिन फरमाया कहना तूने उनका नहीं मानना है, कुफर में, शिरक में, लेकिन वह साहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा, दुनिया में तुझे अच्छे साथ, दुनिया में अच्छी तरह उनके साथ रहना है तुझे। यानी माँ बाप काफिर भी हों, मुशरिक भी हों, तब भी उनका दिल दुखाना जायज नहीं है। ठीक है, उनके मोहब्बत में हम कुफ्र कबूल नहीं करेंगे, शिर्क कबूल नहीं करेंगे, अल्लाह की मासियत नाफरमानी नहीं करेंगे, लेकिन तो मैं फिर भी उनका अदब करना। तो हमारे माँ बाप तो मुसलमान होते हैं, हमारे माँ बाप तो आशिक रसूल होते हैं, कुरान पढ़ने वाले होते हैं। आज कितने बदकिस्मत हैं वो बच्चे जो माँ बाप के साथ बदतमीजियां करते हैं। आप सोचिए कुरान क्या फरमाया, वसाहिबहुमा वसाहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा, और दुनिया में अच्छी तरह उनका साथ दे। अल्लाह, हालांकि किसी काफिर की ताजीम जायज नहीं है शरीयत मुताहरा में। कोई काफिर हो ना, उसकी ताजीम करना हराम है, मुशरिक हो उसकी ताजीम करना हराम है, लेकिन माँ बाप होंगे तो माँ बाप की ताजीम की जाएगी। यह माँ बाप का मकाम है। फिर आपने अपने बेटे से फरमाया, हजरत हकीम लुकमान ने, जब वो ईमान ले आया ना, शिर्क से मना किया, माँ बाप की अजमत समझाई, फिर आपने अपने बेटे से फरमाया, ऐ मेरे प्यारे बेटे, अब जब तो ईमान ले आया है तो इस यकीन को दिल में बिठा ले, तो कहीं भी रहकर कोई भी अमल करेगा, या बुनैया इन्नहा इन तको मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन, ए मेरे प्यारे बेटे, अगर कोई चीज राई के दाने के बराबर हो, राई का दाना देखा आपने, बारीक सा होता है, हम उसका उंगली से इशारा करके भी नहीं बता सकते कि कितना सा होता है। फरमाया वो राई के दाने के बराबर हो, और फिर वो राई के दाने के बराबर चीज फतकुन फी सखरतिन, वो किसी चट्टान के अंदर हो, औ फिस समावाती औ फिल अर्दी, या आसमान और जमीन में कहीं भी हो,
याति बिहल्लाह, क़यामत के दिन अल्लाह उसको तेरे सामने ले आएगा। क्या मतलब? अल्लाह की निगाहों से कोई पोशीदा नहीं है। इन्नल्लाह लतीफ़ुन खबीर, बेशक अल्लाह ताला हर बारीकी को जानने वाला है। ये यकीन कि रब देख रहा है, ये खौफ खुदा उसके दिल में बिठा दिया। और हम किसका खौफ बिठाते हैं दिल में? वो देखो भालू आ रहा है, डराते बच्चों को ना, वो बांगड़ा आ रहा है, वो बिल्ला आ रहा है, वो भूत आ रहा है। नतीजा क्या होता है कि बच्चा छिपकली से डरना शुरू हो जाता है। अंधेरे में जाते भूत से डरेगा, अल्लाह से नहीं डरेगा, क्योंकि अल्लाह का डर ही नहीं डाला हमने दिल में। ये तरबियत माँ बाप को, और तरबियत ऐसा नहीं है कि कोई हफ्ते 2 हफ्ते का खेल होता है। तरबियत एक प्रोसेस है। हर उम्र में तरबियत मुख्तलिफ होती है। एक तरबियत वो होती है, बच्चा जब, आप देखते हैं कि बच्चा जब कोई चीज लेकर मुंह में डालने के काबिल होता है, पकड़ के मुंह की तरफ ले जाता है, तो आप देखिए कि उल्टे हाथ से खाना शुरू कर देता है। उसको सीधा उल्टे हाथ की तमीज ही नहीं होती, माँ बाप मना करते हैं, समझाते हैं। इस उम्र में आप उसको मैत्री पढ़ा सकते हैं, ये उम्र ही नहीं आई है, ये बात समझाने की उम्र आई नहीं है। अब आपने उसको बताना है, बेटा ये सीधा हाथ है, इस हाथ से खाना मना है, ये खाइए इस हाथ से, इस हाथ से खाइए, खा इस हाथ से खा, तू इस तरह नहीं बोलिए बच्चे को, इस हाथ से खाइए, सीधा हाथ से खिलाइए बच्चे को। फिर एक उम्र वो आती है कि बच्चा जब पाँव चलना शुरू होता है, आपने भी देखा होगा, कुछ भी कर लें आप, पहले सीधे पैर में उल्टी चप्पल डालेगा और उल्टे पैर में सीधी चप्पल, ये आम करते हैं बच्चे। तो इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब सीधा सा ये है कि गलत बात बच्चा फौरन सीख लेता है, सही बात उसको सिखानी पड़ती है, और 1-2 बार नहीं, बार बार सिखानी पड़ती है। हर उम्र में गलत बात उसके लिए मुख्तलिफ होगी, हर उम्र में। फिर जब वो बोलने के काबिल हुआ, अल्लाह का नाम निकलवाइए। बाज़ औक़ात क्या होता है, वो गलत सलत लफ्ज़ बोलता है बच्चा, तो घर वाले उसको मजाक उड़ाते हैं। आप उसकी इस्लाह करें, हंसी आती है, बच्चा इसे टूटे फूटे अल्फाज में अपनी बात को मुद्दा बयान करता है, गलत सलत चीज़ों के नाम लेता है, तो उसकी इस्लाह कीजिए। ये हमें कुरान बता रहा है। अब देखिए, पहले मुशरिक था बच्चा, डायरेक्ट उसको ये नहीं कहा कि अल्लाह देख रहा है, ये नमाज पढ़, भाई वो तो मुशरिक है। पहली बात फरमाई, अल्लाह के साथ शरीक न करना बेटा किसी को, समझाते रहे। मुसलमान हो गया, फिर कहा देख तुझे रब हर जगह देख रहा है। उसके दिल में खौफ पैदा हो गया। आगे फरमाया, या बुनैया अक़िमी सलाता, ए मेरी बेटे, ए मेरे प्यारे बेटे, नमाज कायम करते रहना। अब नमाज की तरफ लाए। वअमुर बिल मारूफ, और नेकी का हुक्म देते रहना। वन्हा अनिल मुनकर, और बुराई से मना करते रहना। आप 70 मरतबा समझाएंगे ना बच्चे को, जब जाके उसकी दिमाग में ये बात बैठती है। गलत बात फौरन सीखेगा वो। उसको समझाना है, डांटना है, डपटना भी है, लेकिन तरीके से। मैंने कहा ना, तरबियत एक सबसे मुश्किल काम है। इंसान का बच्चा इंसान ही पैदा होता है, भालू पैदा नहीं होता है, लेकिन उसको इंसान माँ बाप बनाते हैं, तरबियत से असातिज़ा बनाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता, कभी वक्त लगा तो इंशाअल्लाह तफसील से इस मौजू पर कभी खिताब करेंगे और इस बात को सुनेंगे। वक्त अभी इजाज़त नहीं दे रहा कि मैं और मिसालें बयान करूँ। फिर आपने फरमाया, बेटे नमाज का हुक्म दे दिया, अब अखलाकियात की तरफ। नमाज का हुक्म दे दिया, बता दिया नेकी की बात करना, बुराई से मना करना। अब कि लोगों से पेश कैसे आना है, ये भी तरबियत माँ बाप करते हैं। ये भी वालिदैन तरबियत करेंगे कि लोगों से पेश कैसे आना है, क्योंकि अखलाकी तरबियत घर का मुंह बोलता सबूत होती है। बच्चे जब बाज़-औक़ात बदतमीजी कर रहे होते हैं ना, नजर आता है घर में किसी तरबियत हो रही है। अब तो खैर कोई किसी को, बच्चे को बोलते हुए डरते हैं लोग कि माँ बाप लड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं। लेकिन पहले जब बड़े बूढ़े होते थे और हम जिस जमाने में बच्चे होते थे, तो कोई भी महल्ले का बड़ा अगर वो डांट दे बच्चे को, तो महल्ले घर वाले बोलते हैं तुमने कुछ गलत किया होगा, जब भी बड़ों ने डांटा। और वो तंज में आमतौर पे कहा जाता था, यही सिखाया तुम्हारे माँ बाप ने। क्योंकि बच्चा घर का आईना होता है। आपकी तरबियत नजर आएगी बच्चे में कि वो कैसा है, किस अंदाज से चलता है, किस तरह खाता है, किस तरह गुफ्तगू करता है।
आपने तरबियत की। फरमाया वला तो साइर खद्दक लिन्नास, लोगों से तकब्बुर के साथ अपना चेहरा नहीं फेरना, मुतकब्बिर होकर बात नहीं करना, आजिज़ी से मुस्कुरा कर इनके सारी से। वला तमशी फिल अर्दी मराहा, जमीन पर अकड़ते हुए मत चलना। मैं बाज़ औक़ात हम देखते हैं ना, बच्चे चप्पल घिसड़ के चल रहे होते हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम को सख्त आवाज, दो आवाजें बहुत नापसंद थी, एक खाते हुए मुंह की आवाज और दूसरे चलते हुए चप्पल की आवाज। सपड़ 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 बच्चे चल रहे होते हैं, ये बार बार आपको टोकना पड़ेगा। अजीब गरीब अंदाज में चल रहे होते हैं, हाथ झटकते हुए, हिलते हुए। माँ बाप टोकते ही नहीं है। माँ बाप समझते हैं बस जब हमें गुस्सा आए ना तो हमने बस उस पर डंडा उठाना और बच्चों को पीट के रख देना है जानवरों की तरह। नहीं भाई, ऐसा नहीं है, ये शरीयत ने नहीं सिखाया, कुरान हमें ये तरबियत सिखा रहा है। अल्लाह फरमाता वला तुसाइर खद्दक लिन्नास, आपने अपने बेटे से फरमाया बेटे लोगों के साथ तकब्बुर से के साथ अपना चेहरा ना फेरना। वला तमशी फिल अर्दी मराहा, जमीन पर अकड़ता हुआ मत चलना। क्यों? इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फखूर, बेशक अल्लाह किसी अकड़ने वाले मुतकब्बिर को पसंद नहीं करता। यहां भी अल्लाह का खौफ डाला, ये नहीं कहा कि लोगों को अच्छा नहीं लगता है, अल्लाह को पसंद नहीं है। अब अंदाज़े गुफ्तगू बच्चे को सिखाना। बच्चे होते हैं ना, बच्चे, हमने कहा ना कि बच्चा गलत बात फौरन सीखता है जब वो खुसूसन स्कूल या मदरसे से जाना शुरू होता है। हर तरह के बच्चे आ रहे होते हैं, वो फौरन अंदाज ले लेगा, उनके बोलने का अंदाज ले लेगा, उनके बात करने के, मुंह बनाने के अंदाज बच्चे बाज़-औक़ात ले लेते हैं। तो ये आपको समझाना पड़ेगा, बार बार रोकना पड़ेगा, टोकना पड़ेगा। अल्लाह फरमाता है आपने अपने बच्चे से कहा वक़्सिद फी मशी का, अपनी चाल में मयाना रवि इख्तियार कर। वक़्दुद मिन सौतिक, और बोलने में अपनी आवाज़ को कुछ नीचा रख। बाद बच्चे से चिल्ला चिल्ला के बातें कर रहे होते हैं, चाहे वो शादी हॉल में हो, मस्जिद में हो या कहीं बाजार में हो, बदतमीजियों से बात कर रहे होते हैं। उसकी वजह क्या होती है? माँ बाप टोकते ही नहीं है। बाज़ औक़ात वो किसी घर में मेहमान जाते हैं, माँ बाप ऐसे छोड़ के बिल्कुल आज़ाद हो जाते हैं और बच्चे वो दम धाड़ और पूरे घर को सर पर उठा लेते हैं। इधर चढ़ रहे हैं, उधर चढ़ रहे हैं, इसको खींच रहे, पर्दा हटा रहे, एसी ऑन कर रहे, पंखे चला रहे। घर वाले को बोलते भाई ये कौन आ गए? ये हंसने की बात नहीं, हकीकत में आपको अर्ज कर रहा हूं। माँ बाप टोकते ही नहीं है बच्चों को कि वो घर से जाए तो बोलते अल्लाह ताला शुक्र है कोई चीज नहीं टूटी। और ऐसे भी माँ बाप होते हैं कि मेजबान अगर बच्चे को मना कर दे उनको बुरा लग जाता है जी हमारे बच्चे को टोक दिया। अरे भाई आपके बच्चे बदतमीज हैं। बाज़ औक़ात बीच में लपड़ लपड़ बच्चे बोल रहे होते हैं और बीच बीच में बोल रहे होते हैं, बोलते हमारा बच्चा बहुत ज़हीन है, ये बहुत सवालात करता है। वो ज़हीन नहीं, बदतमीज है, आपने उसको तमीज नहीं सिखाए। तो लिहाजा तरबियत औलाद, अगर बच्चा बदतमीज हो जाता है बड़ा होकर, जैसे जैसे मैंने कहा हर स्टेप पर उसकी तरबियत मुख्तलिफ है। जिसे हज़रत हकीम लुक़मान कर रहे हैं तरबियत, फरमाया वक़्दुद मिन सौतिक, जब बात कर तो अपनी आवाज को कुछ नीचा रख। फिर फरमाया सुन इन्ना अनकरल अस्वात लसौतुल हमीर, बेशक तमाम आवाजों में सबसे बुरी आवाज गधे की है। समझाया बेटे को कि ये बाशऊर लोगों का काम नहीं है चिल्ला चिल्ला कर गुफ्तगू करना और चीख चीख कर बातें करना और जोर जोर से कह कह मारना। ये कुरान ने अंदाज बताए हैं, काश ऐसा हो जाए कि हम इन सब पैगामात को अपने दिल में जगा दें। आज से ही तरबियत शुरू कीजिए। अजीब लगेगा लेकिन तरबियत किसी उम्र में भी की जा सकती है। अल्लाह तबारक व तआला मुझे, आपको, हम सबको सही मानों में अपने बच्चों की तरबियत शरीयत के मुताबिक करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या मक्की या मदनी या अरबी या क़रशी या मुत्तलिबी या अक़ाई या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सूरह अहज़ाब से आगाज हो रहा है। सूरह अहज़ाब
21वें पारे से शुरू होती है और 22वें पारे पर जाकर इसका इख्तिताम होता है। अहज़ाब हिज़्बुन की जमा है, हिज़्ब, हा जा और बा। कुतुब तफासिर और अहादीस में मुफस्सिरीन ने इरशाद फरमाया कि अहज़ाब की हिज़्ब की जमा है अहज़ाब, और हिज़्ब का माना है जमाअत या गिरोह। कोई गिरोह हो उसको हिज़्ब कहा जाएगा, और बहुत सारे गिरोह हों तो उनको अहज़ाब कहा जाएगा। तो हुआ ये कि सन 4 या 5 हिजरी में बहुत सारे मुनाफिकों के, मुशरिकों के, काफिरों के, मजूसियों के बहुत सारे गिरोह ने मिलकर मदीने पर हमला किया और एक गज़वा हुआ। उस गज़वे को कुरान ने गज़वा-ए अहज़ाब कहा है, जिसको आप भी जानते हैं, जिसको कहा जाता है गज़वा-ए खंदक। चुनांचे मुफस्सिरीन इरशाद फरमाते हैं कि मुशरिकीन मक्का, यहूदी और मुनाफिकों की तमाम जमातें मुत्तहिद और मुत्तफिक होकर मदीना मुनव्वरा पर हमला आवर हुई थी, और हुजूर अलैहिस्सलाम ने सैयदना सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु के मुशावरत से मदीने के चारों तरफ खंदक खुदवाया था। मदीने के अतराफ में हुजूर ने खंदक खुदवा कर मदीना मुनव्वरा का दिफा किया था, और इसी वजह से इस गज़वे को गज़वा खंदक भी कहा जाता है और गज़वा अहज़ाब भी कहा जाता है। चुनांचे रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, और इस गज़वा अहज़ाब में बेशुमार वाक़यात हुए। मुझे वक्त इजाज़त नहीं दे रहा कि मैं वो तमाम वाक़यात बयान करूँ जो इस गज़वा अहज़ाब में हुए। गज़वा खंदक में अल्लाह तबारक व तआला गज़वा अहज़ाब में शरीक होने वाले खुश नसीब सहाबा का सदका रब्बुल आलमीन हमें पाकीज़ा लोगों में शामिल फरमा दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला। सूरह अहज़ाब मदनी है, इसमें 73 आयतें और 9 रुकू हैं। या अय्युहन नबिय्युत्तक़िल्लाह, ए गैब की खबरें देने वाले नबी अल्लाह से यूं ही डरते रहिए। वला तुतिइल काफिरीना वल मुनाफिकीना, और काफिरों और मुनाफिकों की नहीं सुनिएगा। हुआ यह था कि कुफ्फार ये कहा करते थे कि हुजूर के 2 दिल हैं, नौज़ुबिल्लाह, 2 दिल हैं। एक दिल इनका मुसलमानों के साथ है और दूसरा दिल हमारे साथ है। ये उनकी गलत बयानी थी। और जब कोई, एक तो ये गलत बयानी थी, एक गलत अकीदा नजरिया, और दूसरा उनका ये गलत अकीदा और गलत तरीका था कि जब कोई अपनी बीवी से जिहार करता, जिहार क्या होता है, इंशाल्लाह जब हम 28वें पारे में पहुंचेंगे तो इसके सारे अहकामात वहीं सुनेंगे 28वें पारे में क़द समी अल्लाह के अंदर इंशाल्लाह। लेकिन सिर्फ यहां मैं इतना अर्ज कर दूं कि अगर कोई शख्स, मैं फिर अर्ज कर दूं कि मैं अधूरी बात कर रहा हूं, इसका मतलब कोई उल्टा ना ले। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो शरई मसला समझने में तो खुदा के लिए आप पहले समझ लिया करें, सुन लिया करें। आपके करीब में जो मुस्तनद आलिम दीन हो, सिर्फ नाम के आलिम ना हो कि अल्लामा उनके नाम के आगे लगा हुआ है, मुस्तनद आलिम साहब या मुफ्ती साहब हो, आपकी मस्जिद के खतीब इमाम, आप उनसे जाकर रब्ता किए, उनसे पूछिए मसला, इंशाल्लाह वो आपको पूरा समझा देंगे। कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि लोग आके कमेंट शुरू कर देते, ये आपने क्या बयान कर दिया, हमने तो यूँ नहीं पढ़ा। ऐसा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हम सालों से दर्स कुरान कर रहे हैं, और जो मैं बात करता हूँ अल्लाह ताला, मैं गलती कर सकता हूँ बिस्मिल्लाह शुबा, अल्लाह पाक गलतियों से आज तक अल्लाह ने बचाया है, आइंदा भी महफूज फरमाए अल्लाह के हुजूर। लेकिन मैं बहुत सोच समझ कर और बहुत एहतियात के साथ गुफ्तगू करता हूँ कि क्योंकि तफसीर कुरान का मसला है। आपने देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है कि मैं दौरान तफसीर रोक देता हूँ, टोक देता हूँ कि आप ऐसा नहीं करें, क्योंकि तवज्जो पूरी तफसीर की तरफ होती है। तो जिहार का मसला ये है कि अगर कोई शख्स अपनी बीवी को तशबीह दे ऐसी किसी औरत से कि जिस औरत के जिस्म के हिस्से को देखना हराम है, हो वो महरमा, जैसे हमारी वालदा है, हमारी वालदा को हमें देखना जायज़ है, लेकिन उनका पेट, उनकी रान, उनकी पीठ, ये देखना जायज़ नहीं है। अगर कोई शख्स अपनी बीवी को तशबीह दे कि तू मुझ पर मेरी माँ की पीठ की तरह है, तो मुझ पर मेरी माँ की रान की तरह है, तो अब उस पर बीवी हराम हो जाएगी।
उसको सदका देना पड़ेगा, उसको उसको कफ़ारा देना पड़ेगा। वो कफ़ारा क्या है? वो कफ़ारा ये है कि या तो एक ग़ुलाम आज़ाद करे। अब चूंकि ग़ुलाम नहीं है तो अब वो क्या करेगा? वो 2 महीने मुसलसल रोज़े रखेगा और इस रोज़े रखने के दरमियान वो बीवी के पास नहीं जा सकता, क्योंकि हराम है। जब तक वो 60 रोज़े ना रख ले वो बीवी के पास नहीं जा सकता। और अगर ऐसा हुआ कि उसने 59 रोज़े रख लिए थे, 55, 56, 57, 58, कहीं भी बीमार हो गया, एक रोज़ा नहीं रख पाया किसी भी वजह से, टूट गया रोज़ा, टूट भी गया, जितने पिछले रोज़े रखे थे सब गए, दोबारा एक से रखेगा। ये है औरत की इज्जत। आज मेरी बहनें बेटियां कहां जा रही हैं? किससे इज्जतें मांग रही हैं? कहां इज्जतें तलाश कर रही हैं? अरे अल्लाह रसूल ने तुम्हारी इज्जत की ऐसी हिफाजत फरमाई है कि शौहर भी जबान से कोई गलत बात बोलते हुए डरे। तलाक नहीं वाक़ई होगी लेकिन बीवी हराम हो जाती, बीवी के करीब नहीं जा सकते जब तक। अच्छा, बीवी पे कफ़ारा नहीं है, शौहर पे कफ़ारा है। तो ये जो ज़िहार था ना, ये तलाक नहीं है, लेकिन ज़माने जाहिलियत में लोग इसको तलाक समझते थे, तो कुरान ने इनका रद्द किया। तीसरी गलत क्या रस्म थी कि मुंह बोला बेटा उसको सगे बेटे की तरह समझते थे और विरासत में उसको हिस्सा भी दिया करते थे, और उसकी बीवी को सगी बहू की तरह समझते थे, जबकि मुंह बोला बेटा हकीकी बेटे की तरह नहीं होता और उसकी बीवी बहू नहीं होती। ये याद रखिएगा। ये कह देने से कि भाई ये तो मेरे बेटे जैसा है, ये तो मैंने उसको अपना गोद ले लिया है, इसको मैंने अपना बेटा बना लिया है, शरीयत के अहकाम अपनी जगह रहेंगे, उसको विरासत में हिस्सा नहीं दिया जाएगा। ये कुरान का हुक्म है, शरीयत का कानून है। अब सुनिए, कुरान अल्लाह फरमाता है, 3 बातों का रद्द कुरान ने किया। अल्लाह फरमाता है, मा जअल अल्लाहु लिरजुलिन मिन क़ल्बैनि फी जौफ़ी। कुफार ने कहा ना कि रसूलुल्लाह के 2 दिल हैं, एक हमारे साथ एक मुसलमानों के साथ। अल्लाह ने रद्द किया, फरमाया मा जअल अल्लाहु लिरजुलिन मिन क़ल्बैनि फी जौफ़िही। अल्लाह ने किसी आदमी के लिए उसके सीने में 2 दिल नहीं बनाए। वमा जअल अज़वाजुकुम अल्लाती तुज़ाहिरून मिनहुन्ना उम्महातिकुम। और तुम अपनी जिन बीवियों से ज़िहार करते हो उनको उसने तुम्हारी माएँ नहीं बनाया। यानी बीवी को माँ कहना मना है वैसे तो, सब पूरी तफसील इंशाल्लाह 28वें बारे में आ रही है आगे। पूरा कुरान ने पूरा मसला बयान कर दिया है। वमा जअल अदियाअकुम अबनाअकुम। और ना तुम्हारे मुंह बोले बेटे को तुम्हारा हकीकी बेटा बनाया है। ज़ालिकुम क़ौलुकुम बिअफ़वाहिकुम। ये सिर्फ तुम्हारे अपने मुंह की बात है, तुमने मुंह से बोल दिया। अल्लाह ने फरमाया नहीं, ये तुम्हारा बेटा नहीं है, इसकी बीवी तुम्हारी बहू नहीं है, वो गैर महरम है तुम्हारे लिए। वल्लाहु यक़ुल हक़। और अल्लाह हक़ बात बयान फरमाता है। उदऊहुम लिआबाइहिम। अच्छा, यहाँ एक मसला मैं बयान कर दूँ, बहुत इंतहाई बहुत ज़्यादा आम मसला लोग पूछ रहे होते हैं कि बेटे को गोद लेकर, मिसाल के तौर पर मैंने किसी के बच्चे को गोद ले लिया, तो अब लोग क्या करते हैं, मैं अपना नाम लिखवा दूँ, भाई ये गुलाम दस्तगी का बेटा है। ये शरअन हराम और नाजायज़ है। अबू दाऊद शरीफ सियाह सित्ता की किताब है और सही बुखारी शरीफ में, दोनों में हज़रत सआद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है। आप फरमाते कि मैंने रसूलुल्लाह को ये फरमाते हुए सुना है कि जिस शख्स ने अपने आप को अपने वालिद के अलावा किसी और का बेटा कहा, यानी वो उसका वालिद नहीं था, कहा मेरा वालिद ये है, नाम लिया, हालांकि उसको इल्म था कि उसके वालिद नहीं है, तो हुजूर ने फरमाया जो मालिक जन्नत है, सरकार अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अल्लाह उस पर जन्नत को हराम कर देगा। और कुरान में अल्लाह ने फरमाया उदऊहुम लिआबाइहिम। मुंह बोले बेटे को अपने हकीकी बाप की तरफ मंसूब करके पुकारो। जो बाप हो हकीकी, उसी का नाम लिखा जाए, किसी और का ना लिखा जाए। हुवा अक़सद इंदल्लाह। यह अल्लाह के नज़दीक बड़ी इंसाफ की बात है। फिर अगर ऐसा हो कि अब्बा का पता ही ना हो, जैसे बाज़ औक़ात ईदी सेंटर से इधर उधर से बच्चे ले लेते हैं ना लोग, यतीम खानों से, फ़इल्लम तअलमू आबाअहुम।
फिर अगर तुम्हें उनके हकीकी वालिद मालूम ना हो तो क्या करना है? अल्लाह ने फरमाया फ़इख़्वानुकुम फ़िद्दीन, तो वो तुम्हारे इस्लामी भाई हैं, दीनी भाई हैं। व मवालीकुम, और वो तुम्हारे दीनी दोस्त हैं। वलैसा अलैकुम जुनाहुन, हाँ तुम पर कोई गुनाह नहीं है। फीमा अख्तअतुम बिही, उस बात में जो तुमने बिला इरादा कही। जैसे वैसे किसी को बेटा बोल दिया, कोई मसला नहीं है, लेकिन वो बोले यही मेरा अब्बा है, हालांकि अब्बा कोई और है, तो मैं ये मना है। वलाकिन मा तअद्दत कुल, तो फरमाया उस बात में जो तुमने बिला इरादा कही कोई गुनाह नहीं है। वलाकिन मा तअम्मदत कुलूबुकुम, लेकिन वो बात गुनाह है जिसका तुम्हारे दिलों ने इरादा कर लिया। इन्नल्लाह काना गफूर, वकान अल्लाह गफूर रहीमा, और अल्लाह तबारक व तआला बेहद बख्शने वाला, बड़ा रहम फरमाने वाला है। मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अगली आयत मुबारका में ग़ज़वा-ए खंदक या ग़ज़वा-ए अहज़ाब, इसके दो नाम हैं। कौन कौन से नाम है? ग़ज़वा-ए खंदक, बोलिए, ग़ज़वा-ए खंदक, और दूसरा नाम कौन सा? ग़ज़वा-ए अहज़ाब। तो ग़ज़वा-ए खंदक या ग़ज़वा-ए अहज़ाब के लिए हम शव्वाल के महीने में पेश आया, 4 या 5 हिजरी थी। अब हुआ ये कि कबीला था कबीला बनु नदीर, इन्होंने ग़ज़वा बदर में रसूलुल्लाह के साथ मुआहिदा किया हुआ था, लेकिन ग़ज़वा बदर में इन्होंने मुआहिदा तोड़ा। जब कुफ़ार कुरैश आए, इन्होंने कुफ़ार का साथ दिया। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जैसे आगे आ रहा है आयतों में कि हुज़ूर ने इनको जिला वतन कर दिया। तो इनके जो ये बड़े थे ना कबीले बनु नदीर के, इन्होंने पूरे अरब में दौरे किए, कुफ़ार कुरैश को भी उभारा और यकीन दिलाया कि हम तुम्हारा साथ देंगे, मुसलमानों पर सब मिलकर हमला करो। एक तरफ तनहा मुसलमान मदीना मुनव्वरा में, ये सन 4 या 5 हिजरी की बात है। मुसलमानों को मदीना मुनव्वरा आबाद किए हुए, रियासत को आबाद किए हुए 4 या 5 साल हुए थे, चौथा या 5वां साल था। तो इन्होंने जा बजा दौरे किए, अरब के कबीलों को मुसलमानों के खिलाफ तैयार किया। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये खबर मिली कि ये कबीला बनु नदीर के लोग गए हैं और मुसलमानों के खिलाफ उकसा रहे हैं, और ये हमले की तैयारी हो रही है, बहुत बड़ा हमला हो रहा है। तो हज़रत सलमान फारसी ने मशवरा दिया, रसूलल्लाह हमें मदीने के अतराफ में खंदक खोद लेनी चाहिए। अभी खंदक खुद रही थी कि बड़े बड़े वाक़यात इसमें पेश आए, बड़े बड़े ईमान अफरोज वाक़यात, कि एक चट्टान ऐसी आ गई, सहाबा ने जोर लगा दिया लेकिन चट्टान टूटती नहीं थी। खंदक खोदी जा रही थी ना, इस जमीन में पत्थर आ गया, चट्टान ऐसी आ गई। हुजूर आए और वही हथौड़ा कि जिससे सहाबा तोड़ रहे थे, मेरे आका ने आकर एक ज़रब लगाई, चट्टान रेत की तरह बिखर कर चूरा चूरा हो गई। हाँ हाँ, आला हज़रत फरमाते ना, जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम। और भी बहुत सारे वाक़यात हुआ, खैर कभी जिंदगी रही तो आप और हम समाअत करेंगे, लेकिन वक्त मुझे इजाज़त नहीं दे रहा कि मैं सब बातें बयान करूं। अब हुआ ये कि अभी मुसलमान खंदक खोद कर फारिग ही हुए थे कि 12,000 का लश्कर आ गया कुफ्फार का। मुसलमानों में खौफ हो गया, घबराहट हो गई, क्योंकि जो मुनाफिकीन थे वो डर रहे थे, वो बातें फैला रहे थे, डरा रहे थे। जब मुश्किल वक्त आए ना, इंसान मुश्किल वक्त का मुकाबला कर सकता है, लेकिन उस वक्त जब उसको कोई डराने वाला ना हो। डराने वाले पहले मौजूद आ रही हो जाएगा, अरे वो हो जाएगा, वो ना भी डरता हो तो डर जाएगा। ये एक नफ्सियाती असर है। तो हुआ ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुजूर ने दुआ की, 12,000 का लश्कर आ गया। 15 दिन तक मुहासरा रखा, कुफार तीर चलाते थे, बड़ी तैयारी के साथ आए थे। बड़े दुनिया के जंगजू तो सारे के सारे उठकर मुसलमानों के खिलाफ आ गए थे, पूरे अरब के। आप सोचिए 15,000 में से अगर 10,000 अफराद भी एक साथ तीर चला रहे हों, 12,000 में से अगर आधे भी 6,000 भी तीर चला रहे हों, और 15 दिन है, 15 दिन तक मुहासरा जारी रहा। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम और मुसलमानों की हालत यह हो गई
कि कुरान ने फरमाया कि उनके कलेजे पथरा गए थे, कलेजे मुंह को आने लगे थे। ये मुहावरा है ना, कुरान ने उस मुहावरे को बयान किया। फरमाया तुम्हारे कलेजे मुंह को आ रहे थे, आलम ये था। लेकिन जब हुजूर ने दुआ की, दुआ पता किस तरह कबूल हुई? तेज आंधी चली, झक्कड़ चले हवाओं के, सहरा था, मट्टी उड़ने लगी, रेत उड़ने लगी। और जब सिर्फ तेज हवा नहीं चली, सख्त आंधी के साथ शदीद सर्दी पड़ गई। और इस मौके पर एक वाकया पेश आया। एक साहबी रसूल हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो हुज़ैफ़ा बिन यमान ये कहते हैं कि मुझे वैसे सर्दी ज़्यादा लगती थी, लेकिन जिस दिन ये ग़ज़वा खंदक था उस दिन मुझे बड़ी सर्दी लगने लगी। तो आप फरमाते हैं कि मैं दबका हुआ बैठा था बिल्कुल, और चारों तरफ से अपने आप को कवर कर रखा था, खेमे में बैठा हुआ था, सारे सहाबा थे, शदीद बहुत ठंडी हवाएं चल रही थी। इतने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और आकर हुजूर ने फरमाया कि तुम में से कौन जाएगा जो जाए खंदक कूद कर जाए और कुफ्फार की हालत देखकर आए। आप फरमाते हैं मैं थोड़ा सा और नीचे हो गया। हालांकि साहबा किराम कहते हैं हम तो हुजूर के हुक्म पर, अब जहां रसूलुल्लाह का हुक्म होता अपनी जान निछावर करने की कोशिश करते थे, लेकिन उस दिन मुझे इतनी सर्दी लग रही थी कि मैंने कहा कि अल्लाह करे मुझे हुजूर नहीं भेजे, मुझ पर हुजूर की नजर नहीं पड़े। तो मेरे आगे जो लोग बैठे थे मैं उनके पीछे और छुप के बैठ गया। कहते रसूलुल्लाह ने निगाह दौड़ाई और फरमाया, एकदम फरमाया, क्या मेरे आका की आंखों से छुप सकता है कोई? हुजूर ने मुस्कुराते हुए फरमाया कि हुज़ैफ़ा बिन यमान नजर नहीं आ रहे। तो मैंने कहा लब्बैक या रसूलल्लाह, आका मैं हाजिर हूँ। हुजूर ने फरमाया तुम जाओगे। मैंने अर्ज़ किया रसूलल्लाह मुझे बहुत सर्दी लग रही है। हुजूर ने फरमाया इधर आओ। आप फरमाते हैं शदीद मैं कंबलों में लिपटा हुआ था, उसके बावजूद कब रहा था। फरमाते हैं मैं, हुजूर ने कंबल उतारे, मेरे सीने पर हाथ रख के कुछ पढ़ा, दुआ था फरमाई। फरमाया खुदा की कसम मुझे ऐसा लगा कि मैं गरम गरम हम्माम के अंदर आ गया हूँ, जहाँ चारों तरफ से गरम हवाएं मुझ पर आ रही हैं। और मैं अब हुजूर की बात बिल्कुल, मुझे जर्रा, हालांकि सख्त सर्दी थी, साहबा थर-थर कहाँ पर रहे थे, शदीद सर्दी थी मदीना मुनव्वरा में। आपने देखी होगी मदीना मुनव्वरा में सर्दी पड़ती है, अल्लाह अल्लाह, ऐसी सर्दी पड़ती है कि इधर से निकलती है, इधर से घुसती है तो इधर से निकल जाती है। इतनी शदीद ठंडक, इतनी सख्त सर्दी होती है तो सर्दियों के अय्याम में। तो आप फरमाते हैं कि शदीद सर्दी थी, और वो तो फिर अज़ाब इलाही कुफ़ार के लिए आया हुआ था कि हवाएं और तेज आंधियां और झक्कड़ चल रहे हैं और शदीद सर्दी है। तो आप फरमाते हैं मैंने, हुजूर ने कहा कि देखो तुम जाओ, खंदक अबूर करके जाओ और कुफ़ार के हालात देख कर आओ, और देखो कुछ भी हो जाए तीर मत चलाना। क्या आका की नजर है, हुजूर की निगाहें कहाँ देख रही थी। क्या कुछ भी हो जाए, कैसे अच्छा मौका हो, तीर नहीं चलाना। आप कहते मैं रवाना हो गया, मैं गया, मैंने खंदक को अबूर किया। अब कहने मैं खाली शर्ट पहना हुआ हूँ, कमीज पहना हुआ हूँ, कुछ भी नहीं है मेरे जिस्म पर, इसके अलावा कोई जर्सी नहीं है, कोई ऊनी कंबल नहीं है, कुछ नहीं है। कहते हैं मैं खंदक अबूर करके गया, मैंने देखा कुफ्फार के सारे खेमे तितर बितर हो गए हैं, मवेशी उनके भाग गए, लश्कर लौट रहे हैं वापस। तो मुझे यकायक अबू सुफियान नजर आया। ये उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, और अबू सुफियान रोशनी में खड़ा हुआ था और उसकी पीठ मेरी तरफ थी। तो मैंने उसके दिल का, तीर का निशाने पे चढ़ा लिया दिल को, कि दिल पे तीर मारूंगा। सरदार था, अबू जहल मर चुका था, नदर बिन हारिस मर चुका था, सारे बड़े बड़े का सरदार मारे गए थे, एक अबू सुफियान इनका सरदार बाकी रह गया था। मैंने कहा इसको भी मार देता हूं, किससे खत्म हो जाएगा, ये सब भाग जाएंगे, इन सब की हिम्मत टूट जाएगी। कहते हैं कि मैंने तीर चढ़ा लिया कमान पर, अबू सुफियान की पीठ मेरी जानिब थी, चाहता तो दिल में तीर उतार देता, लेकिन अचानक मुझे हुजूर का फरमान याद आया, कुछ भी हो जाए तीर नहीं चलाना। कहते मैंने हुजूर के फरमान को अमल कर, साहबा किराम के कुर्बान, क्या हुजूर के फरमान पर जाने कुर्बान की। कहते मैंने तीर उतार लिया और मैं आ गया। मैंने आकर हुजूर अलैहिस्सलाम को बताया, रसूलल्लाह अबू सुफियान खड़ा था, तीर मेरे दिल में आया, तीर चला दो, लेकिन तीर उतार लिया। लेकिन जब अबू सुफियान ईमान ले आए ना, तो हजरत हुज़ैफा जब भी इनको देखते कहते हैं कुर्बान जाओ मेरे आका की निगाहों के, कि उन्होंने देख लिया था कि अबू सुफियान आगे चलकर ईमान ले आएंगे। आए है सुभान अल्लाह, वो सहाबी रसूल बन गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
सुभान अल्लाह। तो आकर ये कहते मैंने रसूलुल्लाह को सारी रिपोर्ट दी, रसूलुल्लाह कुफार का बड़ा बुरा हाल है, खेमे उखड़ चुके हैं, जानवर भाग चुके हैं, लश्कर कुफार तितर बितर हो चुका है। कहते मैं रिपोर्ट दे के जैसे फारिग हुआ अचानक मुझ में दोबारा सर्दी शुरू हो गई और फिर मैं जाकर दोबारा कंबल में दबक गया। चुनांचे कुरान मजीद फुरकान हमीद ने उस ग़ज़वा अहज़ाब के मंजर को बयान किया। अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, ए ईमान वालो याद करो अल्लाह की नेमत को जो तुम पर है। इज़ जाअतकुम जुनूदुन, जब काफिरों की फौजें तुम पर हमला आवर हुई, फ़अरसलना अलैहिम रीहन, तो हमने उन पर जोरदार आंधी भेजी, वो जुनूद लम तरोहा, और ऐसा लश्कर भेजा जिसको तुम देख नहीं पाए। इज़ जाऊकुम मिन फौक़िकुम, जब काफिर तुम पर हमला आवर हुए, वमिन अस्फल मिनकुम, और तुम्हारी निचली जानिब से, व इज़ ज़ाग़तिल अबसार, और जब तुम्हारी आंखें पथरा गई थी, व बलगतिल क़ुलूबुल हनाजिरा, और कलेजे मुंह को आने लगे थे, व तज़ुन्नूना बिल्लाहि ज़ुनूना, और तुम अल्लाह के मुताल्लिक़ मुख्तलिफ गुमान करने लगे। हुनालिका इब्तुलियल मुमिनूना, यही वो मकाम था जहां मुसलमानों की आजमाइश की गई। वो ज़िलज़िलु ज़िलज़ालन शदीदा, और निहायत सख्ती के साथ उन्हें हिला दिया गया। व इज़ यक़ुल मुनाफ़िक़ूना, याद कीजिए जब मुनाफिक कह रहे थे, वल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन, और जिनके दिलों में निफाक का मर्ज है, बीमारी है मुनाफ़क़त की, वो कह रहे थे मा वअदना अल्लाहु व रसूलुहु इल्ला गुरूरा, अल्लाह और रसूल ने तो सिर्फ हमारे साथ धोखा किया है। नऊज़ु बिल्लाह, ये मुनाफिकीन कह रहे थे। लेकिन सहाबा किराम अलैहिम रिदवान कि कुर्बान जाएं कि जब सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया कि अगले 8 या 10 रातों में तुम्हारे पर लश्कर हमलावर होंगे। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं जब हुजूर ने कहा कि 9 या 10 रातों में तुम पर लश्कर हमलावर होंगे, जब उन्होंने लश्कर को देखा ना, उस मुद्दत में आ गए जिस मुद्दत में हुजूर ने कहा था। इब्न अब्बास कुरान फरमाता है जब इन्होंने मोमिनों ने, ये तो मुनाफिकीन के रहे थे ना, मा वअदना अल्लाहु व रसूलुहु इल्ला गुरूरा, अल्लाह रसूल ने तो धोखे का वादा किया हमसे। लेकिन मुनाफिक मुसलमानों का आलम क्या था, जब इन्होंने लश्कर आते हुए देखे, अल्लाह क्या फरमाता, सुनो अल्लाह से सुनते हैं, कुरान क्या फरमान है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता वलम्मा रअल मुमिनून अल अहज़ाबा, और जब मोमिनों ने लश्कर कुफ्फार को देखा, कालू, वो कहने लगे, साहिब ईमान सहाबा कहने लगे, हाज़ा मा वअदना अल्लाह व रसूलुहु, यही तो वो लश्कर है जिसका अल्लाह और रसूल ने हमसे वादा फरमाया था। व सदक़ल्लाहु व रसूलुहु, अल्लाह और रसूल ने तो बिल्कुल सच फरमाया था। और अल्लाह फरमाता जब लश्कर आए तो हुआ क्या, वमा ज़ादहुम इल्ला ईमानन व तस्लीमा, इस लश्कर की आमद ने उनके ईमान और इताअत में इजाफा फरमा दिया, ईमान बढ़ गया सहाबा का। अब हुआ क्या, आखिरी बात, फिर बाकी बातें इंशाअल्लाह कल के दरस कुरान में हम समाअत करेंगे अज़वाज मुतहहरात के मुतालिक। अच्छा एक बात मैं आपको और अर्ज़ कर दूं, कल इंशाअल्लाह सूरह यासीन शरीफ की तफसीर बयान की जाएगी इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, हुआ क्या कि ग़ज़वा अहज़ाब में ज़ाहिर सी बात है खंदक खुदी हुई थी, कुफ़ार उस तरफ थे, मुसलमान इस तरफ थे। तो सहाबा किराम आपस में बैठे हुए थे, जिसमें हज़रत सैयदना उस्मान गनी भी थे, हज़रत अशर मुबशरा में हज़रत तलहा थे, हज़रत उरवा थे, हज़रत सईद बिन ज़ुबैर थे, हज़रत सईद बिन ज़ैद थे, हज़रत हमज़ा थे, हज़रत मुसअब थे, और दीगर बड़े बड़े जल्ल क़द्र सहाबा थे। तो इन्होंने आपस में हाथ लिए और मन्नत मानी, नज़र मानी, नज़र माने मन्नत। इन्होंने मन्नत क्या मानी कि उस वक्त तक जिहाद करेंगे जब तक कि शहीद ना हो जाए, रुकना नहीं है। अब अल्लाह की राह में शहीद हो जाना है बस। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया, इनकी मन्नतें अल्लाह की बारगाह में ऐसी कबूल हो गई कि कुरान इरशाद फरमाता मिनल मोमिनीना रिजालुन, मोमिनों में से ऐसे कुव्वत वाले मर्द हैं, सदक़ु मा आहदुल्लाह अलैहि, जिन्होंने अल्लाह से किया हुआ वादा सच कर दिखाया। जब साहबा शहीद हुए ना, उनकी लाश लाई गई, तो अल्लाह ने फरमाया, रसूल ने फरमाया, ये मेरे महबूब, मेरे गुलाम जो हैं,
इन्होंने अल्लाह से वादा किया था, अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह से इन्होंने जो वादा किया था वो वादा सच कर दिखाया। फमिनहुम मन क़दा नहबहु, तो इनमें से कुछ ने शहीद होकर मन्नत को पूरा कर दिया है। वमिनहुम मन यंतज़िर, और उनमें से कुछ हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला, जैसे हज़रत तलहा रदी अल्लाह ताला। वमा बद्दलू तब्दीला, और इन्होंने अपने वादे में कोई तब्दीली नहीं की। व अनज़लल्लज़ीना ज़ाहरुहुम मिन अहलिल किताब मिन सियासिहिम, और जिन अहले किताब ने दुश्मन इस्लाम की मदद की थी, अल्लाह ने उनको किलों से उतार लिया। ये भी मुसलमानों पर अल्लाह ने बड़ा एहसान फरमाया। मसला क्या है, जब मदीना मुनव्वरा में मुसलमान पहुंचे ना, तो रसूलुल्लाह ने जो अतराफ में कबीले थे, यहूदी थे और दीगर कुफ़ार थे और कबीले थे, उन सब से मुआहिदा किया। मुआहिदा क्या हुआ, ये आपने सूरह तौबा में भी सुना था। मुआहिदा ये हुआ कि हम तुम पर हमला नहीं करेंगे, तुम हम पर हमला नहीं करना। अगर तुम पर हमला होगा तो हम उन लोगों का साथ नहीं देंगे, और अगर हम पर हमला हो तो तुम उन कुफ़ार का साथ मत देना। मुआहिदा हो गया। लेकिन बनी कुरैज़ा ने यह मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की, एक मौके पर नहीं, कई मौक़ों पर मुसलमानों के मुकाबले मुशरिकीन की कुफ़ार की मदद की। चुनांचे जब ग़ज़वा खंदक से हुजूर वापस आ रहे थे ना, तो हुजूर ने कहा अब दोबारा जिहाद पे चलना है। चुनांचे 3000 सहाबा के साथ हुजूर इस बनु कुरैज़ा के जहाँ कबीला था और उनका किला था, उसका हुजूर ने मुहासरा कर लिया। 25 दिन तक मुहासरा कायम रहा। बिलाखिर इन्होंने हथियार डाल दिए। अब सवाल यह हुआ कि आपस में कहने लगे कि अगर हम अपना फैसला रसूलुल्लाह के हाथ में देते हैं तो हुजूर तो हमें मरवा देंगे, कहेंगे गर्दनें काट डालो इनकी। मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की इन्होंने। लेकिन साद बिन मुआज एक साहब रसूल है, तो साद बिन मुआज से इनकी रिश्तेदारियां थी। तो इन्होंने कहा कि जी हमारी तो साद के साथ रिश्तेदारी है, तो लिहाजा हम ऐसा करते हैं कि साद को हम बड़ा बना देते हैं कि इनका फैसला हमारा फैसला होगा, और ये रिश्तेदारी की वजह से जरा सा नरमी बरतेंगे हमारे साथ। लीजिए जनाब, इनका एक एलची आ गया और उसने आगे कहा कि हमारी कौम के सरदारी ये कह रहे हैं कि जो आपके साथ साद बिन मुआज है, ये साहबी रसूल है। साद बिन मुआज जो ए मोहम्मद आपके साथ हैं, ये जो फैसला करे हमें कबूल है, ये हमारी तरफ से आपके लिए। हजरत साद ने कहा ऐसा ही है? हाँ जी बिल्कुल यही है, सब ने यही कहा है। तो हजरत साद बिन मुआज कहने लगे या रसूलल्लाह, अगर ऐसी बात है ना तो इन्होंने आपके साथ गद्दारी की है, इन्होंने मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की है। या रसूलल्लाह, मैं अल्लाह और रसूल को गवाह बना के कह रहा हूं कि आप इन सब के सर काट दीजिए, ये एक भी गद्दार बचाना नहीं चाहिए। चुनाचे कुछ को कत्ल किया गया, कुछ को छोड़ दिया गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है व अनज़लल्लज़ीना ज़ाहरुहुम मिन अहलिल किताब मिन सियासिहिम, और जिन अहले किताब ने दुश्मनान इस्लाम की मदद की थी, अल्लाह ने उन्हें किलों से उतार लिया। व क़ज़फ़ फ़ी क़ुलूबिहिम अर्रुअबा, और उनके दिलों में मुसलमानों को अल्लाह ने रौब डाल दिया। फ़रीक़न तक़्तुलूना, एक गिरोह को तुम कत्ल करते हो, यानी जिन्हें मुआहिदा किया था और मुआहिदे के खिलाफ उकसाया, अल्लाह ने फरमाया उनका सर उड़ा दो। व तासिरूना फ़रीक़ा, और दूसरे को कैदी बनाते हो। व औरसकुम अर्दहुम व दियारहुम व अम्वालहुम, और उसी परवरदिगार ने तुम्हें मुसलमानों उनकी ज़मीन का और उनके घरों का, उनके मालों का वारिस बना दिया। व अर्दल लम ततऊहा, और उसकी ज़मीन का भी वारिस तुम्हें बना दिया जिस पर अभी तुम चल कर नहीं गए। व कानल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीरा, और अल्लाह हर चाहत पर कादिर है। कल इंशाअल्लाह सूरह यासीन की तफसीर बयान की जाएगी। ज़रूर दावत को आम कीजिए। या अरहमर राहिमीन, या रहमान, या रहीम, ए खालिक मालिक, कुरान के एक एक लफ्ज़ का सदका अल्लाह हमारी सारी परेशानियाँ दूर फरमा दे। कुरान का सदका हमारे ज़ाहिरी गुनाह भी माफ़ कर दे, हमारे बातिनी गुनाह भी माफ़ फरमा दे। कुरान का सदका ए खालिक इस वक्त जितने बेऔलाद शामिल हैं, बेऔलादी की सुनियत को आबाद कर दे। जिनके साथी घर नहीं, ए खालिक मालिक आलिशान ज़ादी घर अता कर दे। जो रुकावटें हैं दूर कर दे। ए रहमान, ए रहीम, ए हन्नान, ए मन्नान, ए दयान, ए सुल्तान, ए सुबहान, ए खालिक मालिक
जो इस वक्त वेंटिलेटर पर है, आईसीयू में है, कोरोना में मुब्तला है, बोला तो सब पर शिफा के दरवाजे खोल दे। मैं ये क्यों कहूँ, मुझको ये अता हो, वो अता हो, वो दे कि हमेशा ही मेरे घर भर का भला हो, मट्टी न हो बर्बाद, सिमर की लाही। जब जब खाक उड़े मेरी तो मदीने की हवा हो। जब मेवा सी हो या अल्लाह, लब हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। माहे रमज़ान